नेटफ्लिक्स की सीरीज जस्ट वन लुक, जो कि हार्लन कोबिन के लिखे गए एक नॉवल पर बेस्ड है, एक जवान औरत ग्रेटा की जिंदगी को फॉलो करती है जो अपने पति की अचानक गायब होने के पीछे का सच ढूंढने की कोशिश करती है। मुझे पर्सनली ये सीरीज उतनी भी इम्पैक्टफुल नहीं लगी जितनी मैंने एक्सपेक्ट की थी। बहुत सारे सब प्लॉट्स बिल्कुल भी जरूरी नहीं थे और जो मेन कॉन्फ्लिक्ट था यानी जो बड़ी सच्चाई लास्ट में सामने आई वो भी मुझे थोड़ी कन्वीनियंट और इनफेक्टिव लगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि इस सीरीज में क्या हुआ और क्या ग्रेटा अपने अतीत की सच्चाई जान पाई या नहीं। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। जसेक और ग्रेटा की जिंदगी एकदम परफेक्ट चल रही थी और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ लोग उनकी शांति भरी दुनिया को बिगाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक दिन जसेक और ग्रेटा वेकेशन से वापस आए और ग्रेटा ने कुछ फोटोज डेवलप करवाने के लिए भेजी थी। जब वो फोटोज लेने गई तो उसको एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें कुछ अननोन लोग थे। उस तस्वीर में एक आदमी था जो ग्रेटा को जसेक जैसा लगा, लेकिन जब उसने जसेक से इस बारे में पूछा तो उसने अपनी बीवी के शक का मजाक उड़ा दिया। लेकिन फिर एकदम अचानक बिना कुछ कहे जसेक गायब हो गया और उसके बाद से घर नहीं आया। पहले ग्रेटा ने ज्यादा टेंशन नहीं ली, लेकिन जब कुछ दिन बीत गए और जसेक का कोई पता नहीं चला तब उसे फिक्र होने लगी। हमें इस सीरीज में पता चलता है कि 2009 में एक म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान एक हादसा हुआ था। एक आदमी जिसका नाम विक्टर लेविंस्की था, उसने पूरा कॉन्सर्ट एरिना आग में जला दिया था जिसमें 28 जवान लोगों की जान चली गई थी। ग्रेटा भी वहां मौजूद थी, लेकिन वो किसी तरह से जिंदा बच गई। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद उसकी कुछ समय की याददाश्त चली गई। बार बार उसके सपनों में कॉन्सर्ट के फ्लैशेस आते थे, लेकिन उसे बिल्कुल भी याद नहीं था कि उस दिन असल में क्या हुआ था। 2009 के बाद से ग्रेटा बहुत वल्नरेबल हो गई थी और अपने अतीत के ट्रॉमा से लड़ना उसके लिए और भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसकी याददाश्त खो चुकी थी और वो किसी भी चीज को लेकर श्योर नहीं हो सकती थी। जस्ट वन लुक की शुरुआत में हम देखते हैं कि बोरिस गिसेविच, जो एक प्रोसिक्यूटर था, एक जेल में एक कैदी से मिलने जाता है। ये कैदी मरेक स्केवेल्स्की सिर्फ बोरिस से बात करना चाहता था, इसलिए अथॉरिटीज ने उसे इसके बारे में इन्फॉर्म किया। मरेक ने बोरिस को बताया कि 2009 में उसने उसकी बेटी एलेक्स यानी अलेक्जेंडर का कत्ल किया था। मरेक एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था, लेकिन उसके कुछ अपने ही उसूल थे जो उसने कभी नहीं तोड़े थे। उसने कभी भी किसी औरत का खून नहीं किया था, लेकिन एक गलती की वजह से उसने एलेक्स को एक आदमी समझ लिया और उसे मारने का सुपारी एक्सेप्ट कर लिया। अब जब मरेक कैंसर से मरने वाला था तो उसने सोचा कि एलेक्स के पिता को सच्चाई बता देनी चाहिए, क्योंकि एक पिता को अपनी बेटी की मौत का सच जानने का पूरा हक होता है। बोरिस को हमेशा लगता था कि उसकी बेटी एक एक्सीडेंट में मारी गई थी, लेकिन जब उसे ये पता चला कि ये एक प्लान की गई हत्या थी तो वो हिला का हिला रह गया। उसके बाद बोरिस ग्रेटा से मिलने गया, लेकिन उसने ये सच नहीं बताया कि उसे उसके प्रोसिक्यूटर के पद से हटा दिया गया था और अब वो एक आम इंसान था। उसने ग्रेटा को कहा कि जो तस्वीर उसकी फोटो कलेक्शन में अचानक आ गई थी उसमें जो लड़की थी वो उसकी बेटी थी। ऐसा लगा कि बोरिस ग्रेटा की मदद से अपनी बेटी की मौत का सच ढूंढना चाहता था, लेकिन असल में उसके इरादे कुछ और ही थे। बोरिस जानता था कि ग्रेटा का पति जसेक गायब हो चुका है और उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ गया है। बोरिस चाहता था कि वो और ग्रेटा एक साथ मिलकर काम करे, क्योंकि उसका मानना था कि जो उसकी बेटी का कातिल था वही जसेक के गायब होने के पीछे भी था। लेकिन ग्रेटा उस वक्त थोड़ी अनश्योर थी, क्योंकि उसे जसेक के अतीत के बारे में कुछ भी नहीं पता था और उसे ये भी नहीं पता था कि जसेक को किसी ने किडनैप किया है या वो खुद अपनी मर्जी से चला गया है। बोरिस ने ये भी बताया कि एलेक्स और जसेक पहले से एक रिलेशनशिप में थे और उसने ग्रेटा को अपनी बेटी की एक तस्वीर दिखाई। ये कहते हैं कि उस वक्त एलेक्स जसेक के बच्चे की मां बनने वाली थी। ग्रेटा एक आदमी कैरल वेस्पा के संपर्क में थी, जिसका बेटा रफाल उस कॉन्सर्ट के दौरान लगी आग में मर गया था। कैरल काफी समय से ग्रेटा के करीब था, शायद इसलिए क्योंकि कभी वो उसके बेटे के साथ एक रिलेशनशिप में थी। हर साल उस भयानक हादसे की बरसी पर कैरल ग्रेटा को फूल भेजना नहीं भूलता था। कैरल अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता था और जब उसे पता चला कि इस आर्सन केस का मेन दोषी अपनी सजा पूरी करके जेल से रिहा होने वाला है तो उसने ग्रेटा की सुरक्षा को लेकर और भी ज्यादा सतर्कता बरतनी शुरू कर दी। विक्टर जैसे ही रिहा हुआ, कैरल के आदमियों ने उसका कत्ल कर दिया, बिना ये समझे कि इसके पीछे एक और बड़ी साजिश चल रही थी। ग्रेटा ने जसेक के गायब होने की रिपोर्ट लिखाई और यही से टॉमस डेलेव्स्की इस केस में शामिल हो गया। डेलेव्स्की ने सबूत ढूंढने शुरू किए जो उसे सच्चाई तक ले जा सके। इस बीच एक बड़ी प्रोग्रेस तब मिली जब एक आदमी का लाश एक मॉल के बेसमेंट में खड़ी एक गाड़ी के ट्रंक से मिली। मरने वाले का नाम रोमन कोवालिक था। डेलेव्स्की ने जब रोमन की पत्नी से पूछताछ की तो उसे पता चला कि जसेक के किडनैपर रॉबर्ट बॉन्सिक था। ये भी पता चला कि कभी रॉबर्ट और
रिक, जो एलेक्स के कत्ल के लिए किसी के द्वारा हायर किया गया था, जेल में एक ही सेल शेयर करते थे। जेसेक को रॉबर्ट ने बहुत टॉर्चर किया, लेकिन एक बात साफ थी, रॉबर्ट किसी और के लिए काम कर रहा था, क्योंकि लगातार वो किसी अनजाने इंसान को अपने प्रोग्रेस के अपडेट्स दे रहा था। इसी बीच पूरी अफरा तफरी के दौरान ग्रेटा को एक और बड़ा सच पता चला, जैसे कि एक बहन भी थी जिसके बारे में उसने कभी बात नहीं की थी। संद्रा, जो एक मशहूर लॉयर थी, असल में जेसेक की बहन निकली। सबसे अजीब बात ये थी कि वही विक्टर लेविंस्की, जिसने कॉन्सर्ट में आग लगाई थी, उसका केस हैंडल कर रही थी। ग्रेटा को समझ आया कि उसके घर में जासूसी की जा रही थी और कोई हर वक्त उसकी हरकतों पर नजर रखे बैठा था। रॉबर्ट को शायद उसके काम के बदले पूरा फीस नहीं मिला था, इसलिए उसने लंबे समय तक जेसेक को अपनी गिरफ्त में रखा। आखिर में जब रॉबर्ट के पास और कोई चारा नहीं बचा तो उसने एक बड़ी गलती कर दी। उसने ग्रेटा को ही किडनैप कर लिया, लेकिन ये उसके लिए भारी पड़ गया, क्योंकि ग्रेटा ने उसे हरा दिया और गाड़ी के अंदर ही झगड़े के दौरान उसे गोली मार दी। रॉबर्ट की मौत हो गई और इसी बीच डेलेव्स्की और उसकी साथी अग्नित्स्का जेसेक तक पहुंचने में सफल रहे। ग्रेटा इस सबसे अंदर तक हिल गई थी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि उसे कोई चोटों का सामना नहीं करना पड़ा। डेलेव्स्की को एक और अजीब बात पता चली, जहाँ जेसेक को रखा गया था वहाँ दीवार पर एक नाम लिखा था, जिमोन आदमियू, लेकिन ये नाम जेसेक से कैसे जुड़ा था ये किसी को नहीं पता था। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ये एक बड़ी कामयाबी थी कि विक्टिम को जिंदा बचा लिया गया, लेकिन अगर रॉबर्ट को जिंदा पकड़ लिया जाता तो केस और भी मजबूत हो सकता था। जिमी एक मशहूर म्यूजिशियन और रॉकस्टार था और एक जमाने में उसका गाना जस्ट वन लुक चार्ट बस्टर बन गया था। जिमी का एक पुराना रिश्ता ग्रेटा के साथ भी था, लेकिन मेमोरी लॉस की वजह से ग्रेटा को कुछ भी याद नहीं रहा। इस शो के शुरू में ही ये क्लियर हो गया था कि जिमी के पास ऐसे कुछ राज थे जो वो खुलकर नहीं कह पा रहा था। उसने सैंड्रा से भी मुलाकात की और फिर ग्रेटा से भी मिला, जिससे ये समझ आया कि दोनों ने अपनी पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ दिखाया या किया था जो या तो वो छुपा रहे थे या फिर ग्रेटा के केस में उसे खुद ही याद नहीं था। जिमी ने ग्रेटा को एक वीडियो दिया, जिसे देखकर उसे ये पता चला कि जेसेक, एलेक्स, जस्टिना ड्रुजिन्स्का, जो सिल्विया लेस्नियाक के नाम से जानी जा रही थी, और जिमोन आदमियुक एक ही बैंड के मेंबर्स थे जिसका नाम लाड था। इस वीडियो से एक और बड़ा सच सामने आया। ग्रेटा के हस्बैंड जेसेक ने अपनी असली पहचान उससे छुपा रखी थी और वो जाने क्यों एक नया आइडेंटिटी लेकर जी रहा था। पिछले 15 सालों से जिमोन आदमियुक ही जेसेक बनकर जी रहा था और ग्रेटा को बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। ग्रेटा इस बात की सच्चाई जानने के लिए जिमोन की माँ अलीना के पास गई, जहाँ उसे पता चला कि अलीना को पहले से ही सब कुछ मालूम था। जिमोन अपनी माँ से अक्सर मिलने आता था और अलीना के घर पर ग्रेटा के बच्चों की तस्वीरें भी रखी हुई थी। पर इससे पहले कि जिमी ग्रेटा को सारी सच्चाई बता पाता, एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। तभी ग्रेटा को समझ आया कि कोई इंसान पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। जिमी ने पूरा सच नहीं बताया, शायद इसीलिए क्योंकि उसे उस अनजान शख्स का डर लग रहा था जो सबको एक गेम की तरह कंट्रोल कर रहा था। पर जिमी ने ये जरूर हिंट दिया था कि जो सच ग्रेटा जानना चाहती थी वो उस वीडियो में ही छुपा हुआ था। ग्रेटा तुरंत अपने घर लौट गई और उस वीडियो को बार बार देखने लगी ताकि कोई ऐसी बात पकड़ सके जो उसकी नजर से छूट गई हो, और फिर उसने एक ऐसे सच का पता लगाया जो उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। जस्ट वन लुक के एंड में ग्रेटा को ये पता चला कि उसका हस्बैंड असल में पिछले 15 साल से जेसेक होने का नाटक कर रहा था। जब उसने जिमोन आदमियुक की माँ अलीना से मुलाकात की तब ये बात कंफर्म हो गई। फिर ग्रेटा इंजर्ड सिमोन से मिलने गई और तब उसने सच बताया कि उसने उससे अब तक झूठ क्यों बोला था। 2009 के कॉन्सर्ट के दिन असली जेसेक और जिमी के बीच एक बड़ी लड़ाई हो गई थी, क्योंकि जेसेक को लगता था कि जिमी ने उसका गाना जस्ट वन लुक चुरा लिया था। ये दोनों बैक स्टेज एक दूसरे से भिड़ गए और इसी धक्का मुक्की में जिमी ने गलती से जेसेक को छुरा मार दिया। सैंदा वहाँ पहुँच गई और उसने ये सब अपनी आंखों से देखा। इसी दौरान ग्रेटा भी ग्रीन रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आई और उसने देखा कि असली जेसेक खून में लथपथ पड़ा था। जिमी तुरंत ग्रेटा के पीछे भागा और उससे कहा कि ये बात वो किसी को मत बताए, लेकिन सैंदा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे पता था कि उसके भाई का गाना एक बड़ा हिट बन चुका था और उसे ये भी मालूम था कि उसे इस गाने की रॉयल्टी का एक भी पैसा नहीं मिलेगा। कानून के मुताबिक अगर जेसेक की मौत हो गई तो रॉयल्टी या तो उसके पेरेंट्स के अकाउंट में चली जाएगी या फिर उसके वाइफ को मिलती अगर उसकी शादी हो चुकी होती तो। इसी वजह से सैंदा सिमोन के पास आई और उसको आइडेंटिटी थेफ्ट करने का एक रिस्की प्रपोजल दिया। उस वक्त सिमोन अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसों की तलाश में था, तो कुछ सोचे बिना ही उसने सैंदा की बात मान ली। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो विक्टर ने बिना किसी प्लानिंग के पूरे कॉन्सर्ट हॉल में आग लगा दी थी, या फिर हो सकता है कि सैंदा ने ही उसे पैसों के बदले ये काम करने को कहा हो।
चाहे जो भी हो, ये आग सैंदा के लिए एक तरह से एक डिसेप्शन बन गई, जिसे उसने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। असली जिसेक मर चुका था, लेकिन ये बात किसी को भी नहीं पता चली। धीरे धीरे सैंदा ने जिमी पर दबाव बनाया और उसे मजबूर किया कि वो अपने गाने जस्ट वन लुक के राइट्स छोड़ दे और उसके नाम ट्रांसफर कर दे। ये डील इस शर्त पर हुई कि सैंदा जिसेक की मौत के बारे में चुप रहेगी और शो के बाद जो भी गड़बड़ हुई थी उसके बारे में किसी को नहीं बताएगी। मुझे लगता है कि सैंदा ने बाकी बैंड मेंबर्स को भी खरीदने की कोशिश की होगी, क्योंकि उन्हें पता था कि असली जिसेक कौन था। शायद इसी वजह से एलेक्स और सैंदा के बीच किसी बात को लेकर टेंशन बढ़ गई हो और सैंदा को लगा हो कि एलेक्स उसके राज खोल सकती है। अपने आप को सेफ रखने के लिए सैंदा ने मरेक से एलेक्स को मरवा दिया। फिर जब उसको ये पता चला कि सिल्विया लेस्नियाक यानी जस्टिना जुजिन्स्का एक आर्टिकल लिखकर सच्चाई सामने लाने वाली है, तो उसने उसे भी मरवा दिया। जब वो पुरानी फोटो दोबारा सरफेस हुई और ग्रेटा ने वो जिमोन को दिखाई, तब जिमोन ने तुरंत सैंदा को कॉल किया और पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन असल में वो फोटो सैंदा की वजह से लीक नहीं हुई थी, बल्कि बोरिस यानी एलेक्स के बाप ने ये सब प्लान किया था। उसका इरादा था कि असली गुनहगारों को डराया जाए और उसका ये प्लान काम कर गया। बोरिस को उम्मीद थी कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके वो सच तक पहुंच सकेगा, और वही हुआ भी। आखिर में ग्रेटा ने सैंदा को हरा दिया और पुलिस ने आकर उसको कस्टडी में ले लिया। मुझे लगता है कि कोर्ट में सैंदा के खिलाफ केस जीतना मुश्किल होगा, क्योंकि वो सबूत मिटाने में एक्सपर्ट थी। हालांकि ग्रेटा के पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी जो उसके खिलाफ जा सकती थी, पर फिर भी ये एक छोटी सी जीत थी ग्रेटा और बोरिस जैसे लोगों के लिए जो इतने सालों से सिर्फ झूठ सुनते आए थे। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। जस्ट वन लुक देखने के आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलता है और फिलहाल के लिए वे साइनिंग ऑफ। गुड बाय एंड आई विल बी बैक।